गुजरात में कहते हैं कि सावन के अंतिम दिन उसका बड़ा महत्व है और यहाँ धर्मात्मा कुटीर में खास आयोजन होता है 45 दिन हवन और उसके बाद सभी जो रुद्राक्ष और उसकी चीज़ों का जो वितरण वो होता है। हमारे साथ महाराज जी, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से रुद्राक्ष उसका वितरण 45 दिन तक पूरा हवन, ये सामग्री, क्या महत्व है और क्या फल है इसका? श्रावण मास के अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। साक्षात शिव पूरे सृष्टि का कारोबार अपने ऊपर रखते हैं। भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और उस वक्त भगवान शिव ही सारी सृष्टि का सर्जन करते हैं। उस समय में शिव की पूजा करना, आराधना करना, भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ गिना जाता है। और श्रावण मास में रुद्राक्ष की पूजा करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। यहाँ पे 6.5 लाख रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया गया है। एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक सारे रुद्राक्ष यहाँ पे मंगाए गए हैं। 45 दिन तक उन रुद्राक्षों को 11 पंडितों के द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। यहाँ पे हर रोज 10 घंटे हवन चलता है। इन रुद्राक्षों की जो फ्रिक्वेंसी है, इनके अंदर जो एनर्जी है, वो तकरीबन 150 मीटर तक इनकी एनर्जी रहती है। इससे बच्चों की ऑरा चेंज होती है, उनकी मेंटेलिटी, सोच बदलती है, पॉजिटिविटी रहती है और सभी को परमात्मा का प्रसाद मिले, इस भावना से यहाँ पे रुद्राक्ष की मालाएं बांटी जाती है। घनश्याम भाई पटेल जो है वो ये सारा कार्यक्रम करते हैं। पिछले लगभग 10 साल से ये कर रहे हैं और यहाँ पे 365 दिन हवन चलता है। यहाँ पे तकरीबन 20 साल से हवन कुंड चालू है और हर रोज 10 घंटे यहाँ पे हवन होता है। खास करके रुद्राक्ष की अगर हम बात करें, आपने कहा कि 150 मीटर तक ऐसा होता है, तो एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक की ये सब बातें रहती हैं। क्या क्या खासियत है? देखिए, हर एक रुद्राक्ष अपने आप में विशेष महत्व रखता है। एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर अलग ऊर्जा होती है, 2 मुखी में अलग होती है। एक मुखी से 21 मुखी तक सबका अपना अपना एक स्थान है। जैसे एक मुखी भगवान शिव का माना जाता है, 14 मुखी भगवान हनुमान का माना जाता है। इसलिए अलग अलग देवी देवताओं को वास उसमें होता है। बाकी सभी में एनर्जी होती है और सारे रुद्राक्ष नेपाल के हैं और सारे ओरिजिनल हैं। नेपाल से ही क्यों कुछ खासियत? नेपाल के अंदर वहाँ की जो ऊर्जा है, जहाँ पे नेपाल में जो रुद्राक्ष पकता है, वहाँ उसके अंदर एनर्जी स्टोरेज का पावर ज़्यादा होता है। दूसरी जगह पे अगर कोई पकेगा तो उतनी एनर्जी वो जनरेट नहीं कर पाएगा। वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से रुद्राक्ष वहीं का सबसे श्रेष्ठ गिना जाता है। एक अंतिम प्रश्न, आपने कहा रोज़ 10 घंटे यहाँ पूजा करनी पड़ती, ये रुद्राक्ष में तब जाके पावर आता है। सब लोग तो ऐसे नहीं कर सकते, समझिए सामान्य लोग कैसे करें? कुदरती कोई भी रुद्राक्ष आप लेकर के आओ, उस रुद्राक्ष के अंदर पावर होता ही है, मगर मंत्रों से अभिमंत्रित करने से वो पावर 1000 गुना हो जाता है। और जगत कल्याण के लिए यहाँ पे घनश्याम भाई ने ये कर रखा है। उनको कोई लोभ लालच कुछ है नहीं, उनको कोई कमा नहीं लेना है, फ्री में देना है। तो जगत कल्याण के लिए उन्होंने कर रखा है और वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जिस तरह से घनश्याम भाई की धर्मात्मा कुटीर में लोगों को रुद्राक्ष बांटा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि भस्म से लेकर कांड के रोज 10 घंटे उनका यहाँ पर हवन होना, हवन के बाद उन सभी जो रुद्राक्ष हैं उनको अभिमंत्रित किया जाता है और इसलिए इन जो रुद्राक्ष है, जो भस्म है, उसका खास महत्व है। और बड़ी संख्या में, क्योंकि जब सावन का अंतिम दिन होता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग इसे प्राप्त करने के लिए आते हैं, उनका कल्याण होता है। हालांकि जो महात्मा जी हैं यहाँ पर, जो पुजारी जी, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब इस रुद्राक्ष को लोग धारण करते हैं तो उनके ऑरा में चेंज आता है और ऑरा में चेंज आने से उनको अनेक प्रकार के लाभ हैं। वो धार्मिक तो होता ही है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक भी लाभ उन्हें मिलता है। सहयोगी केशव मिश्रा के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।